वेलकम बैक एवरीवन। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। हम अपने प्रोग्राम के लास्ट सेगमेंट में मौजूद हैं। मैं यहाँ बताती चलूँ, आज मैंने वेयर किए है फातिमा ऑफिशियल। इनकी रेडी टू वेयर कलेक्शन इनकी तमाम वेबसाइट पर मौजूद है, जो कि टिकटॉक, एफबी और इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल हैं। लाजमी विजिट करें। इसी के साथ ही आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी विमेन के बारे में, जो हमेशा से स्ट्रॉन्ग रही हैं, और जब वो थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, इंडिपेंडेंट हो जाती है, फिर उनकी कोशिश यही होती है कि दूसरों की हेल्प किस तरह से की जाए। इस तरह से एक इंस्पिरेशन लेडी जो हमारे साथ मौजूद हैं, इनका नाम है जोहा राशिद, जो सीई हैं वधुहा फाउंडेशन की। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। अच्छा जोहा, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अपनी फाउंडेशन के बारे में थोड़ा सा बताएंगी कि वेलफेयर के क्या काम कर रही है और कैसे ख्याल आया? हम बेसिकली बहुत सारे काम कर रहे हैं। जैसे कि हमारा मेन जो काम है वो ऑर्फनेज है। इसके अलावा हमारा वॉश राइट पे काम है, सोशल इकनॉमिक डेवलपमेंट पे है। हम ख़वातीन के तलीम बालगा पे काम कर रहे हैं। आइडिया यहाँ से आया कि 2019 से इट्स बीन अंडर द प्रोसेस। वधुहा वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की मेन इब्तिदा 2019 में हुई, और इसका सारा जो एम था वो इंस्पायर्ड था सूरह वज़ुहा से। तो आइडियोलॉजी बिलोंग्स टू सूरह वज़ुहा। सही हो गया। तो वहाँ से इंस्पिरेशन कैसे मिले आपको? फ़ामल यतीमा फला तखर, जब अल्लाह ताला हमें मोटिवेट करते हैं कि हमने तुम्हें तनहा नहीं छोड़ा, एंड आई एम विद यू, कॉल मी व्हेन एवर यू नीड मी। सो दैट्स द इंस्पिरेशन व्हिच कॉल्स मी, और दैट्स हाउ आई प्रोसीड विद द प्रोसेस। फॉर दैट इंस्पिरेशन टू परसूड इट, मतलब आपको रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा चाहिए होते हैं, तो वो कैसे मैनेज किया? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली, मेरे जो गिद्दो नवा के लोग थे वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे। स्पेसिफिकली माई फादर वॉज वेरी मच सपोर्टिव इन इट, और मेरी पूरी फैमिली ने, पूरे ख़ानदान ने एक किस्म का मुझे सपोर्ट किया, फाइनेंशियली, इमोशनली एंड एवरीथिंग इन एवरी ट्रायल आई हैव बिन थ्रू। तो अभी आपकी जो वेलफेयर है उसमें कितने बच्चे जो हैं वो पल रहे हैं या जिनके लिए आप काम कर रही हैं? अभी हमारे पास 30 बच्चे हैं। ओके। तो उनकी तमाम जितनी भी कफ़ालत का ज़िम्मा है वो आप प्रॉपर ले रहे हैं, तमाम की स्कूलिंग भी हो रही है, क्योंकि वो डिफरेंट एज के होंगे वो सब। बिल्कुल, दे आर 3 to 13, और सारा कुछ अल्हम्दुलिल्लाह बियॉन्ड द एजुकेशनल एस्पेक्ट हमारे पास बहुत ज़्यादा सर्विसेज हैं जो हम बच्चों को दे रहे हैं। तो आजकल कौन से प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जिन पे आप अभी काम कर रही हैं? हमारा मेन ऑर्फनेज ही है। इसके अंदर हमारे अंदर हम वैरायटी ऑफ एजुकेशन दे रहे हैं, जिससे हम बच्चों को आईटी बहुत ज़्यादा सिखा रहे हैं। चूँकि हम लोगों में काफ़ी का बैकग्राउंड भी आईटी का है, वी आर वेरी स्पेसिफिक टीम, बट सारे ही टोटली डेडिकेटेडली वॉलंटरीली काम करें। और हमारे बच्चे आईटी, एआई में सीख रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं, ग्राफिक्स सीख रहे हैं, कैनवा भी यूज़ करना आता है, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर भी यूज़ करना आता है। इसके अलावा स्क्रैच, रोबोटिक्स भी सीख रहे हैं, पर्शियन भी सीख रहे हैं, तफसीर भी सीख रहे हैं, हिफ्स भी कर रहे हैं। दे बिन टू अमेरिकन लाइसेंस। व्हाट दे वांट टू डू? Some of them wants to be a data scientist, some of them want to be astronomer, some of them want to be Fauji, some of them want to be an athlete, क्योंकि they are national champions. अभी ये खेल रहे हैं नेशनल लेवल पे किक बॉक्सिंग। So they have won, like 4 of them won gold medal. ज़ोहा, हमारे पास पहले भी एक वेलफेयर से आई थी खातून जो इस आपकी तरह आई ही थी, लेकिन उनका भी यही मोटिव था कि हमने अपने बच्चों को आईटी से एक्सपर्ट्स बनाना है, हमने बच्चों को अपने जो एआई जनरेशन अब चल रहा है उसके एक्सपर्ट बनाना है, और वो जो करना चाहते हैं हमें उसमें एक्सपर्ट बनाना है। ये नहीं है कि हमने बच्चों को सिर्फ पर्टिकुलरली वो तालीम दिलवानी है जो एक तरह से अवेलेबल है स्कूल्स वगैरह में, फिर वो एक टिपिकल डिग्री हम हासिल करेंगे, उसके बाद प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगे, फिर उसको परसू करेंगे। ये एक हमारी एक जो आप किक लेकर चल रही है ना, बहुत बेहतरीन है। हम ये इमेजिन करते हैं या हम कभी सोचते हैं कि हमारे अपने बच्चे हों तो हम उनको इस तरह से पढ़ाएंगे या ऐसे लेकर चलेंगे, क्योंकि हमें डिग्री की वैल्यू उस तरह पता चल चुकी है। अब हमें है कि स्किल्स काम आते हैं। तो आपने कैसे सोचा कि अब मैं इनको लेकर चलती हूँ, तो अब ये मैनेज अच्छे से हो रहा है? ऑब्वियसली चूँकि इन्फ्लेशन इस कदर बढ़ती जा रही है, तो उस हवाले से वी हैव टू, मतलब सर्वाइवल की जंग ही हर वक्त चल रही होती है। तो वॉलंटियर्स हैं हमारे, डोनर इतने ज़्यादा नहीं है, हमारे नेशनल मतलब कोई डोनेशन वाला सिलसिला असिस्ट नहीं है। सो नाउ वी आर ट्राइंग कि हम ये इसको स्टार्ट करें, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि चूँकि बच्चे पढ़ इतनी सारी चीज़ें रहे हैं, फिर उस्ताज़ा का अरेंज करना, उनको उस मकाम पे लेके आना, क्योंकि ये सारे अंडर प्रिविलेज्ड और डिप्राइव्ड बच्चे हैं, और इनको जल्द से जल्द हमें स्टेबलाइज़ करना है। दैट्स आवर गोल। पढ़ाते रहना है, पर उससे पहले ऐसी सोर्सेज देने हैं कि दे कैन अर्न, के खुद अपने पाँव पे खड़े हो सकें, क्योंकि दे हैव फैमिलीज़, दे हैव सिस्टर्स जिनको इन्होंने पालना है। वो इधर उधर भटक रही हैं फ़िलहाल, वो किसी के पास हैं, कोई किसी के पास है, मामी चाची फूफो के पास,
and they are not giving them education, they are treating them as workers. बस उन्होंने रख लिया, ये एहसान ही बहुत है उनका, वो बिल्कुल बस ऐसा ये ही है। रखते हैं ना हम टिपिकल इस तरह से। True that. अगर हम ऑर्फनेज होम का देखें तो कंसेप्ट यही था कि बच्चे वहाँ पे बैठे हैं, उनको खाना परोस दिया जा रहा है, और ये इससे बड़ी बात ही कोई नहीं है, True that. बस इतना है। लेकिन जब मैं अब देख रही हूँ ना, बहुत सारी चीज़ें चेंज आ रही हैं, और हम जैसी आप जैसी यंग जनरेशन जो है ना, वो इसके लिए काम कर रही है कि सिर्फ ऑर्फनेज होम का मतलब ये नहीं है कि 3 टाइम की रोटी दे देनी है और बच्चों को वही जो नेसेसरी तालीम है वो दिलवा देनी है। बिल्कुल, इतना सारा बजट लगता है, इतनी सारी लोगों की अमानतें होती हैं और अपनी एनर्जी होती है, लोगों की एनर्जी होती है, जब वो लगती है अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे उसकी प्रोडक्टिविटी आनी चाहिए। दिस इज़ नेसेसरी। जब तक प्रोडक्टिविटी नहीं आती तब तक आपका मॉडल सक्सेसफुल नहीं है। तो इंशाल्लाह विद टाइम, इट्स बीन 5 years कि हमारा ये ऑर्फनेज है वधवा केयर होम के नाम से। तो इंशाल्लाह वक्त के साथ लोगों को पता चलेगा कि इसकी प्रोडक्टिविटी क्या आती है। ट्रूली इस तरह से, और तालीम के साथ साथ एक तरह से तरबियत भी उनकी बच्चों की हो रही है। जैसे आपने कहा कि फंडिंग का बड़ा इशू होता है एक तरह से, तो कभी ऐसा टाइम आया है जहाँ पे आपको लगे अब बच्चे हैं, पैसे नहीं हैं नेक्स्ट डे के लिए या समथिंग इस तरह से? बिल्कुल, बहुत बार ऐसी चीज़ें होती हैं कि आप हवास बाख्ता हो जाते हो कि आप फर्दर क्या स्टेप करेंगे, लेकिन चूंकि अल्लाह ने अपने काम के ज़िम्मा खुद लिया हुआ है, आप कोशिश करो, आप रुजू करो, आप मतलब तगदो करो इस चीज़ के लिए, तो यकीनन मतलब रास्ते निकलते हैं और कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रैंडम सपोर्ट आती है। अच्छा, आपको प्रॉब्लम होती होगी, जैसे हम देखते हैं इतने ज़्यादा ऑर्फनेज होम जो है वो बिल्ट होते जा रहे हैं, तो सब होता है कि हम वहाँ पे दे रहे हैं, हम यहाँ पे दे रहे हैं, हम मतलब अपनी हमारी एक कम्युनिटी है, हमने वहाँ पैसे देना होते हैं, तो उनसे पैसे लेना, उनको इस चीज़ का यकीन दिलवाना कि हम जो काम कर रहे हैं वो शायद दूसरे ऑर्फनेज नहीं कर रहे हैं, तो ये ज़रा किस तरह से करती हैं मैनेज? आई कैन वाउच ऑन इट कि जो हमारा बच्चा है दैट्स दी मोस्ट डिफरेंट अमंग ऑल, क्योंकि बहुत लोग बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, नो नेवर डाउटेड अबाउट दैट, बट हमारे बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल, एजुकेशनल लेवल, वी कैन वाउच फॉर दैट कि जो उनको चीज़ें आती हैं वो बहुत सारे बच्चों को नहीं आती। जो हमारे बच्चों से इंटरेक्ट करता है दे कैन सी दैट कि व्हाट आर दे हैव बिकम, जिन्होंने इनकी स्टार्टिंग से जर्नी देखी हुई है कि निगलेक्टेड थे, ट्रॉमेटाइज थे, चीज़ों से गुजरे हुए थे, अब्यूज़ थे, विक्टिमाइज भी थे, और अब आके दे आर कॉन्फिडेंट, दे आर वोकल, दे आर प्रोडक्टिव, दे आर थिंकर्स, दे आर क्रिएटर्स। तो दैट्स द डिफरेंस दे हैव मेड। ज़ोहा, जब हम कोई बच्चा अडॉप्ट करते हैं या हम सोचते हैं कि इसको हमारे ऑर्फनेज होम में रहना चाहिए, कुछ इस तरह से चीज़ें चलती हुई आएंगी हैं जिनके पीछे काफ़ी लोग होते हैं जो आपको वहाँ टिकने नहीं देते हैं, कुछ बच्चे इस तरह से शार्प होते हैं जो खुद भी नहीं रहना चाहते, एक आदत, एक रूटीन बन गई होती है उनकी, जिस तरह से दूसरी तरह से बेगिंग करना, बहुत सारी और चीज़ें हैं जो वो दूसरे रास्ते अपनाना चाहते हैं, तो उनको कैसे आप ब्रेन वॉशिंग करती हैं, समझाती हैं? हम थोड़ा साइकोलॉजिकली, ऐसे कोई सामना हुआ है किसी से? बिल्कुल हुआ है, बहुत ज़्यादा हुआ है। हम साइकोलॉजिकली टेस्टिंग के साथ बच्चा देते हैं कि बच्चा कितना विलिंग है। हम ज़बरदस्ती किसी को नहीं रखते, किसी भी बच्चे को, क्योंकि अगर आज वो ज़बरदस्ती रहेगा कल वो 9 साल का होगा, हालांकि हम तो अच्छा ही सोच रहे होते हैं उसके लिए, 10 साल का होगा, चूँकि वो एक आज़ादाना माहौल में रहने की आदत हो जाती है उसको, पढ़ने ना पढ़ा होता है, ना कोई सरपरस्त होता है सर पे, ना कोई उसको देख रहा होता है, वो ड्रग्स में भी होता है, वो चीज़ों में भी इन्वॉल्व होता है। तो द प्रॉब्लम इज़ फिर उसको टेम करना बहुत मुश्किल है। एक बच्चे को टेम करने के लिए आप 30 बच्चे नहीं हराप कर सकते। वी आर वेरी क्लियर अबाउट इट कि हमने ऐसे बच्चे रखने हैं जो खुद भी विलिंग हैं कि उनकी तरबियत की जाए। तो हम बच्चों को समझते हैं, जो बाज़ औक़ात ऐसे बच्चे होते हैं जो वक्ती तौर पर ट्रामेटाइज होते हैं या वक्ती तौर पर निगलेक्टेड होते हैं, तो उनको थोड़ी सी केयर दी जाए, पॉलिश किया जाए, तो वो फर्दर चलने लग जाते हैं। तो ऐसे बच्चों को ज़रूर हम रखते हैं। तो साइकोलॉजिकली टेस्टिंग के साथ कुछ दिन रख के उनको समझ के, उनकी साइकी समझ के कितने विलिंग है वो अपने साथ चेंज होने के लिए। तो ज़ोहा, कैसी फीलिंग आती है ये देख के, कैसा काम कर रहे होते हैं आप जिससे आपको रात पुरसुकून नींद आती है, और उन सबको देखकर इतनी खुशी होती है अगर कोई एक लफ्ज़ भी सीख जाए हमारी बदौलत और हम किसी का वसीला बन जाए, हम तो वैसे ही खुश होते रहते हैं, लेकिन आपने अपने ज़िम्मे जो 30 बच्चों की कफ़ालत का ज़िम्मा लिया ना, एक बहुत बड़ी बात है, तो कैसा फील करती हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स अ मिक्स काइंड ऑफ फीलिंग। कभी कभी बहुत ज़्यादा लगता है कि ज़िम्मेदारी है, आंसरेबल होना है, लोगों की अमानतें हैं, ख़ुद कोशिश करनी है, इनको किसी मकाम पे लेके जाना है। मतलब 30 बच्चों को एक जगह पे स्टेबलाइज करना, इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, ज़्यादा ज़िम्मेदारी फील होती है। बट व्हेन आई सी द किड्स और द वे दे लव मी, द वे दे लव ईच ऑफ अस जो वहाँ पे मौजूद है, वो बहुत बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा एनर्जी बूस्टिंग उसी से होती है।
اور اسی سے ہوتا ہے کہ نہیں انشاءاللہ کچھ ہو جائے گا. انشاءاللہ. آگے کیا پلان ہے, کیا کرنا چاہتی ہیں, اس چیز کو کہاں لے کر جانا چاہتی ہیں؟ Inshallah, firstly we are currently on rented building, تو انشاءاللہ with time we gonna shift. اس طرح کی کوشش ہے کہ ہم کہیں اسٹیبل جگہ پہ ہو, کیونکہ دماغی سکون سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. اور جب آپ کا بجٹ, فائنینشیل بجٹ جو لگ رہا ہے وہ رینٹ پہ لگ رہا ہو اور آپ کی جگہ اپنی نہ ہو, تو وہ بہت زیادہ پرابلمیٹک ہوتا ہے. تو انشاءاللہ دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از کہ ہم اپنی جگہ پہ شفٹ ہوں. اینڈ دین ہمارے پاس اتنے زیادہ بچے آتے ہیں کہ ابھی میں کل ہی ڈسکس کری تھی, اپروکسیمیٹلی ود ان 5 years وی مسٹ بی ہیونگ لائک 10,000 بچے آئے ہوں گے منیمملی, جن کو ہم اکاموڈیٹ نہیں کر پائے ڈیو ٹو ویری ریزن. وی وانٹ ٹو گیو کوالٹی ایجوکیشن رادر دین کوانٹٹی کو ہم رکھی جائیں اور کھلائی جائیں. تو اس لحاظ سے دیٹس دی تھنگ دیٹ وی وانٹ. لیکن جب یہ 30 بچے اس قابل ہو جائیں گے, اپنا خرچہ اٹھا سکیں گے ہوپ فلی انشاءاللہ, تو پھر وہ تو ایک اسپیس بنتی جائے گی, وہ جائیں گے, پھر ایک اور پارٹ آئے گا, پھر اللہ پاک خود اس کی مدد کرتا رہتا ہے. تو والدین کو کیسا محسوس ہوتا ہے, آپ کی پراؤڈ فیل کرتے ہوں گے آپ؟ الحمدللہ دے آر ویری پراؤڈ آف می اینڈ دے آلویز کال می, اور کیا کہتے ہیں پمپ اپ کرتے رہتے ہیں کہ دس از رسپانسبلٹی اور تم نے صحیح طرح چلنا ہے, صحیح ٹریک پہ چلنا ہے, کیونکہ ہر عزت کے ساتھ ذلت بھی ہے, مطلب ہر چیز میں شر بھی ہے اور خیر بھی ہے, ہر خیر کے ساتھ شر ہے, ہر شر کے ساتھ خیر ہے. بالکل اس طرح سے. تو والد صاحب نے جب آپ نے اس کو اسٹارٹ لیا, تو ایک ہوتا نا کہ ہم نصیحت کرتے ہیں اپنے بچوں کو کہ یہ چیز مائنڈ میں رکھنا, زوہا وہ کیا تھی؟ وہ کیا تھی کہ یہ تمہارا مال نہیں ہے, یہ لوگوں کا مال ہے. جہاں پہ ہماری ضرورت ہوگی وی آر آلویز دیئر, بٹ ڈونٹ گیٹ ڈسٹریکٹیڈ آن اینی تھنگ, کیونکہ اس کے اندر عزت بھی ہے, ذلت بھی ہے, عزت بھی ہے, شہرت بھی ہے اور پیسہ بھی ہے. تو ڈونٹ گیٹ ڈسٹریکٹیڈ امنگ دیز 3 things. اور انہی سب چیزوں کی وجہ سے ہی تو جیسے ہمارا اور این جی اوز جو ہیں, آرفنیج ہومز جو ہے, بہت سارے لوگوں کا اعتبار اٹھ گیا ہوا ہے اگر ہم سوسائٹی میں دیکھیں, صرف اس وجہ سے ہی کہ ہم دوسروں کے مال کو دوسروں کا نہیں اپنا مال سمجھتے ہیں, اور جن کی بدولت, جن کی نصیب کا ہمارے پاس کسی نے دیا ہوتا ہے, بھیجا ہوتا ہے, ہم ان پہ خرچ کرنے کی بجائے اپنی ضروریات زندگی جو ہے نا وہ بہتر کرنے پہ لگے ہوتے ہیں. تو اب آپ کیا چاہتی ہیں, مطلب جیسے جیسے ٹائم جاتا جائے گا, تو فرسٹلی پلان کیا ہے آپ کا؟ 2025 آ رہا ہے, اس کے لیے بچوں کی کیا ریزولوشن ہے, کیا کرنا چاہتی ہیں؟ فی الحال ان کی نا کرنٹلی دے ہیو ڈن ہاف حفظ, تو دے وانٹ کہ ہم حفظ کمپلیٹ کر لیں جلدی جلدی. دے آر ویری اسپیڈ اپ اباؤٹ اٹ. اس کے علاوہ اے آئی سے ریلیٹڈ ان کی کچھ کورسز چل رہے ہیں, تو دے وانٹ کہ اس کو کمپلیٹ کر لیں. اینڈ دے آر ویری ایمفسائزنگ آن ہمیں اسٹرانومی کی کوئی کلاسز دلائیں, ہم نے اس سال اسٹرانومی سیکھنی ہے. تو بہت ساری چیزیں, مطلب فرمائشیں بھی پھر آپ کے پاس آتی ہوں گی کہ ہمیں یہ چاہیے, جیسے ہم والدین سے کرتے ہیں بہت زیادہ. تو اس کو کیسے دیکھتی ہیں آپ؟ اس کو اس طرح دیکھتی ہوں کہ اپنے بجٹ کے اکارڈنگ دیکھتی ہوں. جب میں پوری کر سکتی ہوں, جب چیزیں اویلیبل ہوں تو ضرور کرتی ہوں. میچورٹی ٹھہراؤ ایک طرح سے آ گیا کہ ہم وہ ایک لڑکپن میں ہوتے ہیں نا, سم تھنگ ضد کرتے ہیں والدین سے, تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا, ایک ٹھہراؤ آ گیا ہے باپ میں. مجھ میں آپ کا ہی مطلب جس طرح سے سب چیزوں کو اسمارٹ لے کر چلنا, مینیج کرنا, تو خود میں ٹھہراؤ بہت ضروری ہوتا ہے, پھر ہی ہم لے کر چل سکتے ہیں. تو ان چیزوں کو اس طرح سے لے کر جا رہی ہیں سمجھداری سے. تو مطلب بہت ساری لڑکیاں میں نے دیکھی ہیں, ہمارے پلان ہوتے ہیں کہ ہم خود پہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں, خود چاہ رہے ہوتے ہیں, تو پھر اپنی تھوڑی سی آپ نے چیزیں کم کر دی ہوں گی. ڈیفینیٹلی میری سارا وقت, میری ساری جو زندگی کا محور ہے فی الحال میرے بچے ہیں, اور میری ساری جو گردش ہے وہ اسی کی کاموں کے گرد کری ہوتی ہے. رات کو سوتے وقت بھی یہ ہو رہا ہوتا ہے, صبح یہ کرنا ہے, یہ لا کے دینا ہے, بل سبمٹ کرانے ہیں, اینڈ دیز آر دا تھنگس آئی ہیو ٹو ڈو. آج اس ٹیچر نے آنا ہے کیونکہ ہر ڈیز ہیں ٹیچرس کے, تو اس طرح چل رہا ہوتا ہے. صحیح ہو گیا. ہمارے پاس لاسٹ 2 منٹ ہے, کوئی پیغام دینا چاہیں گی؟ ایسے جتنے بھی آرفنیجز ہیں ان کو ضرور سپورٹ کریں, کیونکہ دیز کڈ نیڈ یور ہیلپ. اور جب آپ کسی کے پہ مہربانی کرتے ہو یا آپ کسی کے لیے کچھ کرتے ہو, تو آپ بیسکلی اپنے لیے کرتے ہو. بہت شکریہ پروگرام میں آنے کے لیے. بیسٹ آف لک فار یور فیوچر. اور جو آپ کر رہی ہیں بہت بہترین کام ہے, اللہ پاک اس میں ضرور آپ کی مدد کریں گے, اور ابویسلی کر بھی رہے ہیں, وہی کر رہے ہیں تو ہی آپ یہاں بیٹھی ہیں. بہت شکریہ پروگرام میں آنے کے لیے. اور اسی کے ساتھ ہی میں یہ بھی کہنا چاہوں گی, جب ہم کسی کے لیے کچھ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم نہیں کر رہے ہوتے, وہ اللہ پاک ہم سے کروا رہا ہوتا ہے. اور جب بھی کوئی آپ سے کوئی سوال کرے تو اس کو منع مت کریں, یا تھوڑا ٹائم لے لیں, یا پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اگر میرے پاس کوئی سوال ہی آئے تو مجھے اس قابل بنایا جائے, مجھے اتنی توفیق دی جائے کہ میں کسی کے لیے کچھ کر سکوں اور کسی کا وسیلہ بن سکوں, کسی کو جواب نہ دیا جائے. اسی کے ساتھ ہی ملیں گے ایک نئی صبح کے ساتھ. مجھے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.